Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. Today we are start again chapter exercise, again chapter third decimal, exercise 3C. Okay. Before it, we solve as question number at question number 6. Now today we are start from the question number 7. Okay. There is question number 7. 7. Evaluate. Evaluate. Okay, student. Here is first part of question number 7. 1.2 स्क्वायर. स्क्वायर का मीनिंग ये होता है बेटा कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर देना. ओके स्टूडेंट, स्क्वायर मीन्स ये जो आपका नंबर है यही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई. ओके, तो ये बेटा हो जाएगा 1.2. पावर का मतलब जो नंबर है आपका, ये बेस जो नंबर है उसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने टाइम राइट करना है जितना उसका पावर. अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 टाइम राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. 1.2 मल्टीप्लाई 1.2. देखो ये नंबर इसका पावर 2 था ना, पावर 2 है, कितने टाइम राइट किया गया बेटा, इसको 2 टाइम राइट किया गया ना, बस 2 टाइम इसको राइट करना है. और फिर इसके बाद इसके प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं. सेम प्रोसेस वही है जो इसके पहले आपने किया है. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1. ये देखो ये हो गया 4, 2 2 4 बेटा, और ये 1. ओके, 144 आ रहा है अभी. अब हमको डेसिमल पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट करना है. हमने बताया जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है. अब पहले हम डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते हैं. बोथ डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हो रहे हैं. यहाँ से देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो 1 प्लेस यहाँ से मिल गया. इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 डिजिट है, तो यहाँ से भी आपको मीन्स 1 डिजिट फाइंड हो गया. 1 1 2 टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट. तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है तो राइट साइड से उतने डिजिट को हम कट करेंगे, मीन्स 2 1 2. अब यहाँ पे पहुँच, ये बेटा हमारा आंसर हो गया 1.44. ओके, सेम ऐसे ही बेटा आपको कर लेना है. मैं अभी यहाँ पे आपको, अब इसके बाद मैं थर्ड को बता रहा हूँ बेटा. ओके, थर्ड को बता रहा हूँ, सेकेंड एंड फोर्थ को आपको करना रहेगा. 0.04 स्क्वायर ऑफ 0.04. ओके, अब बेटा इसका स्क्वायर करना है. क्या करेंगे, 0.04 मल्टीप्लाई 0.04. स्क्वायर मीन्स 8 2 टाइम प्रोडक्ट के फॉर्म. 4 4 जा 16 का 6 कैरी ऑन बेटा 1, 4 0 जा 0 एंड 1 कैरी. ओके, एंड 4 0 जा 0. अब इसका भी मल्टीप्लाई 4 0 जा 0, सॉरी 0 4 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0. अब 0 का मल्टीप्लाई कर लो. फिलहाल इन सब का कोई मीनिंग है नहीं, और अगर करना है तो कर सकते हैं. तो देखो 0 तो 0 0 0 4 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0. ये 6 हो गया, ये 1 हो गया बेटा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे भी ये 0 हो गया. ठीक, इनको ऐड कर लेते हैं. अब देखते हैं डेसिमल प्लेस, डेसिमल डिजिट्स टोटल कितने हो रहे हैं. तो पहले वाले डेसिमल नंबर से कितने डेसिमल प्लेस फाइंड हो रहे हैं. 1 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें है, 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें है, तो टोटल बेटा कितने हो गए, 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए. तो अभी इसमें से राइट साइड से 4 डिजिट को लेफ्ट करके हम डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करेंगे.
ओके, कितने डिजिट को? 4 डिजिट को बेटा, 4 डिजिट को राइट साइड से लेफ्ट करके हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट हम लगाते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 0.0016। ओके बेटा, अब बेटा आपको डू इट योरसेल्फ। इसको बेटा आपको स्वयं करना है। इसमें का सेकंड है 0.7 स्क्वायर। इसको कर लेंगे बेटा और फोर्थ को कर लेंगे। फोर्थ है आपका 0.1। प्रोसेस आपको सेम पता है, वैसे ही करने बेटा। इसको आप राइट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फास्ट करो बेटा, इसको राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लिया ना। अब इसके बाद बेटा मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है बेटा इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैं यहां से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मीन्स टोटल 3 है, तो मैं यहां से बेटा कर देता हूं, आपके 2 क्वेश्चन को करता हूं। ओके, और 1 क्वेश्चन आप करेंगे। नहीं तो मैं देखता हूं, टोटल ही कर देता हूं। 0.3 है बेटा, 0.3। ओके, 0.3 पावर 3 है, इसका क्यूब करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, 0.3 है, इसका पावर 3 है, तो इसका मीनिंग ये हो गया बेटा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। सेम नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 3 टाइम्स। ओके, पावर 3 है, तो मीन्स यही नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने टाइम राइट किया जाएगा बेटा? 3 टाइम राइट किया जाएगा। ओके, तो 3 टाइम इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो 3 3 जा 9 आएगा। बट बेटा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पे लगाना है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, इसमें भी 1 है, तो 2 प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए। तो इसमें अभी सिंगल आ रहा है, तो 0 और लगा दो, ये 0.09। आप मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, इतना आएगा। फिर अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.3। ओके, नहीं तो आप नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करके देखो। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 9 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया बेटा, यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया। ठीक, अब इसके बाद ये आपका जो थर्ड वाला है, इसका ले करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 0.3 का 3 9 जा 27 का 7, 3 0 जा 0, 2 कैरी 2, 3 0 जा 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 9 जा 0, 0 0 जा 0 और 0 0 जा 0।
7 2 0 0। अब बेटा यहाँ पे देखता है, ये देखना है डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा। अब आप यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2 प्लेस, यहाँ पे 1 प्लेस, टोटल कितने प्लेस हो रहे हैं 3, 1 2 3, 3 प्लेस लर्न करके राइट साइड से डेसिमल पॉइंट पर लगा। आपका आंसर हो गया 0.027। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप कर लेंगे। सेम ऐसे ही है आपका सेकंड है बेटा, सेकंड है 0.05 पावर 3। इसको आप क्या राइट करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। ओके, क्योंकि बेटा यहाँ पे कितना है 0.05 का पावर 3 है। 0.05 का पावर जब 3 है तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने टाइम्स राइट करना है जितना उसका पावर है। पावर बेटा कितना है 3 है, इसलिए 0.05 का मल्टीप्लाई सेम 0.05 से कितने टाइम करना है 3 टाइम। ओके देखो 1 2 3 टाइम हो गया ना। अब फर्स्ट टू का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 5 5 जा 25 का 5 5 0 जा 0 एंड 2 कैरी 2 5 0 जा 0। अब 0 का 0 5 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0। अब इसका मल्टीप्लाई ओके 0 5 जा 0 5 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0। ये आ गया 5 बेटा, यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पे 0। अब देखो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा 2 यहाँ से 2 यहाँ पे 4 डिजिट लग करके कितने डिजिट 4 डिजिट 1 2 3 4। अब यहाँ पे पॉइंट, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 0.05। अब ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे 5 5 जा 25 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12 कैरी ऑन 1 5 0 जा 0 एंड 1 कैरी 1 5 0 जा 0 5 0 जा 0। और इसका मल्टीप्लाई देखो 0 0 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से भी करेंगे, किसी भी डिजिट से, तो आपका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0। अब इसका 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0। ये देखो बेटा यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे आपको 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे फाइनली 0। अब देखो कितने प्लेस सेलेक्ट करने बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेस आपको अब यहाँ से चेक करना रहेगा। 4 प्लेस बेटा आपको यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ 4 2 6, तो 6 प्लेस राइट साइड से लेफ्ट करके आप डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बेटा आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया 0.000125। ये आपका आंसर। इसके बाद बेटा आपको करना है थर्ड, डू योरसेल्फ 1.5 पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सेम वही कंडीशन है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। ओके, तो देखो इसको ऐसे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कर लेंगे बेटा, बताया ना 5 5 जा 25 5 1 जा 5 2 7 1 5 जा 5 1 1 जा 5 और 5 7 12 एंड 1 कैरी 2। तो कितने प्लेस लेफ्ट करने बेटा 1 1 2 प्लेस लेफ्ट करना है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो अभी आपको बचा हुआ अभी इन दोनों का ही है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 1.5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 प्लस 2 12 5 2 जा 10 10 एंड 1 11
1 2 ज़ा 2, 1 1 2 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, बेटा 5 5 to 7, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, कितने प्लेस बेटा लेफ्ट करने हैं? अब यहाँ के गाड़ी देखेंगे, देखो 1 2 3, डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें जो है 2 डिजिट हो रहे हैं, इसमें 1, टोटल 3 डिजिट, तो 1 2 3 3 डिजिट लेफ्ट करके डेसिमल 3.375 इसका आंसर होगा। ओके, इसको राइट कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बेटा, फास्ट बेटा राइट कर लेंगे इसको। Okay student, after that question number 9, I hope that you all student have your book, your own book. Okay, so only I read the question, not write here. Okay, but when you write in the fair copy, you also write first question, after that this solution. Okay, उसके बाद बेटा पहले आपको क्वेश्चन राइट करना रहेगा और उस क्वेश्चन के नीचे उसका आप आंसर राइट करोगे, उसका सॉल्यूशन राइट करोगे। क्वेश्चन 9 को बेटा मैं रीड करता हूँ। अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। ओके, तो इसकी मीनिंग बेटा ये है कि एक बस है जो 1 आवर में 62.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक, तो हमको ये बताना है कि वही बस 18 आवर में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ओके ओके स्टूडेंट, बस कैन कवर, मैं सॉल्यूशन बेटा कर रहा हूं। ओके, सॉल्यूशन, बस कैन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर शॉर्ट में मैं आवर राइट कर रहा हूं, HR। 1 आवर इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 62.5 किलोमीटर। ओके, अ बस कैन कवर अ डिस्टेंस इन 1 आवर, अ डिस्टेंस इन 1 आवर इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर। ओके, सिंस यहां पे सिंबल कर देंगे, देयरफॉर बस कैन कवर distance in 18 hours। 18 आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जब 1 आवर में इतना कर रहा है तो 18 में कितना, 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 62.5 मल्टीप्लाई 18, इतना किलोमीटर। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 5 90 हो गया बेटा, 18 2 36, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 45 बेटा, 45 का 5 कैरी ऑन 4, 18 6 108, 108 प्लस 4 112। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखना है कि हमको डेसिमल पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं हो रहा है, मीन्स
एक डिजिट लेफ्ट करके राइट साइड से, 1 डिजिट लेफ्ट करके हम डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। तो मीन्स ये आपका हो गया 1125 किलोमीटर। ओके, 1125 किलोमीटर बस। और जब आपका यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, मीन्स आपका जो है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर इधर नहीं है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। बस इसको फाइनली 1125 किलोमीटर्स। ओके, इतना डिस्टेंस वो 18 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ओके, इसको बेटा राइट कर लो। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं रीड कर रहा हूँ बेटा। राइट करना आपको कॉपी पे। फर्स्ट यू राइट द क्वेश्चन, आफ्टर दैट सॉल्यूशन। ओके, a tin of oil weighs 16.8 kg। ओके, एक टिन ऑयल का वेस है, एक टिन है जिसमें ऑयल है, उसका वेट कितना है बेटा? 16.8 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स? तो अगर ऐसे ही हमारे पास 45 टिन्स हैं तो उनका वेट कितना हो जाएगा? ओके, तो बेटा यहाँ पे राइट करेंगे वेट ऑफ वन टिन इज इक्वल टू बेटा कितना है? 1 टिन का वेट है 16.8 ओके। सिंस therefore weight of 45 such tins, ऐसे ही 45 टिन्स का जो वेट होगा बेटा वो हो जाएगा 16.8 मल्टीप्लाई 45 kg। ओके, 16.8 मल्टीप्लाई 45 kg। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 16.8 मल्टीप्लाई बाई 45। ओके, 45 5 8 are 40, कैरी ऑन 4, 5 6 are 30, 30 plus 4 34, कैरी ऑन 3, 5 1 are 5, 5 3 8। ओके, 4 8 are 32, 4 6 are 24, 24 plus 3 27, carry on 2, 4 1 are 4, 4 2 6, बेटा यहाँ 0 4 2 6, और ये आपका हो जाएगा 8 7 15, 15 का 5 और कैरी ऑन 1 7। तो आपका हो गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है और इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो 1 प्लेस लेफ्ट करना है राइट से, 1 प्लेस लेफ्ट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को कर दिया, तो ये 756 हो गया। ठीक, पॉइंट 0 है, मीन्स नॉन जीरो नंबर कोई है ही नहीं, तो उसको राइट करने की नीड नहीं है। ठीक, तो ये हो गया 756 kg, कितना वेट हो गया। ओके, इसको राइट करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लिया ना। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, a bag of wheat weighs 97.8 kg। एक बैग है जिसमें क्या है, वेट है, और उसका वेट कितना है, 97.8 kg। हाउ मच वेट इज कंटेंट इन 500 सच बैग्स। तो अगर ऐसे ही 500 बैग्स हों तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा बेटा। ओके, तो मतलब उसमें जो वेट आएगा उनका वेट कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ देखो बेटा, अब क्या करना, वेट ऑफ वन बैग, वेट ऑफ वन बैग कितना है बेटा, वेट ऑफ वन बैग है 97.8 kg, 97.8 kg। ओके, और वेट ऑफ 500, वेट ऑफ 500 सच बैग्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 97.8 मल्टीप्लाई 500 kg, 97.8 मल्टीप्लाई बाई 500। ओके स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देते हैं, 97.8 मल्टीप्लाई बाई 500। देखो 0 8 जा 0, 0 7 जा 0, 0 9 जा 0, अगेन सेम वही 0 8 जा 0, 0 7 जा 0, 0 9 जा 0। आफ्टर दैट 5 8 जा 40 का 0 बेटा, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4, 35 प्लस 4 39, और आफ्टर दैट कैरी ऑन 3 हो गया, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 9 8 4, ये आ गया बेटा। अब देखो डेसिमल पॉइंट कितने को लेफ्ट करके लगाना है। अब डेसिमल नंबर पे आते हैं, देखते हैं एक ही डेसिमल नंबर, दूसरा हमारा होल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें 1 डिजिट लेफ्ट करके डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। मीन्स ये आपका कितना आ गया बेट, डेसिमल पॉइंट जब लग गया 48,900 kg। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए 48,900 kg, यही 500 सच बैग्स का वेट हो जाएगा। ओके, इसको राइट कर लो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 12 को। 12 बेटा आप फाइंड कर रेट ऑफ 16 बैग्स, 16 भी सेम है। वन बैग का आपको वेट दिया गया है, ठीक 48.450 है बेटा, 450 kg है। तो ऐसे ही 16 बैग्स का वेट बताना है, सेम वही कंडीशन है। इसको आप कर लेंगे 12 को आपको करना है बेटा 13 देखता हूँ, स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस, हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स। तो 13 भी वैसे ही है बेटा, इसमें भी देखिएगा। चलो मैं स्टेटमेंट राइट कर दूंगा, बाकी को आपको करना रहेगा। ट्वेल्व में देखिएगा बेटा, वेट ऑफ
ये है बेटा 48.450 kg। ओके, सिंस का यहाँ सिंबल, तो देयरफॉर वेट ऑफ 16 such bags इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 48.450 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आपका केजी में आएगा। और बेटा इसको आपको करना है। ओके, 13 को देखिएगा, 13 में है ways of sauce in one bottle, sauce in ways of sauce in one bottle। ओके, इज इक्वल टू बेटा कितना है, ये है आपका 0.845 kg। यहां से इसका सिंबल आप पहले कर लो बेटा। Therefore weight of sauce in 72 such bottles इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 0.845 मल्टीप्लाई 72 kg। ओके स्टूडेंट, ये हो गया 13 हो गया। अब इसके बाद बेटा 14 को कर लेते हैं, इसको भी आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है ना। 14 पे आता बेटा, 14 है a bottle holds 925 gram of jam, how many kg of jam will be there in 25 such bottles। ओके, 1 बॉटल में बेटा कितना ग्राम आता है 925 ग्राम जैम आता है। तो उसने आंसर, बट यहाँ पे माइंड करने वाली चीज़ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल। तो 25, अगर ऐसे 25 बॉटल्स हों तो उसमें कितना बेटा जैम आएगा। ठीक, राइट कर लो। सिंस jam in since jam in since rate of jam in 1 bottle is equal to, ये है बेटा 925 ग्राम, 925 ग्राम। बेटा इसको जब केजी में कन्वर्ट करना रहेगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने का मीनिंग होता है ये जो है कि कितने डेसिमल प्लेसेस जो है कि राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगा 3। 1000 से जब डिवाइड करते हैं, मीन्स जब डिवाइड करते हैं तो राइट टू लेफ्ट आपका डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करता है। तो अभी आपका ये होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो 1000 में कितने जीरो होता है बेटा 3। तो ये 3 प्लेस आपका जो है कि राइट टू लेफ्ट आएगा 1 2 3। तो ये आपका हो जाएगा 0.925 kg। ये बेटा इसको केजी मैंने फाइनली कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर अब वेट ऑफ कितने का 25 सब बॉटल्स पूछा। देयरफॉर
weight of jam in 25 such bottles, ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.925 मल्टीप्लाई 25 kg। इसको भी बेटा आपको कर लेना है। ओके, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है। को राइट करेंगे। सिंस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं ना। इफ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर्स ऑफ ऑयल, ओके, अगर एक ड्रम में 16.850 लीटर ऑयल आता है, हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड, तो कितना लीटर बेटा आएगा 48 इस प्रकार के जो ड्रम होंगे। कैपेसिटी, सिंस कैपेसिटी ऑफ वन ड्रम इज इक्वल टू कितना है बेटा 16.850 लीटर, ओके, इतना लीटर है। ओके, therefore कैपेसिटी ऑफ कितना ड्रम है बेटा 48 सच ड्रम्स। वैसे इसमें भी क्या कर लेना 16.850 मल्टीप्लाई 48 का, ये लीटर में आएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको इसका भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट लगा करके आप यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 16, अ केजी ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 56.80, ओके, अ केजी ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 56.80। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस, ओके। Okay, student, since cost of 1 kg rice, 1 kg rice is equal to rupees 56.80, okay, 80, therefore cost of 16.25 kg, 16.25 kg राइस इज इक्वल टू, ये बेटा हो जाएगा 56.80 मल्टीप्लाई 16.25, ये आपका रूपीज में आएगा। यहाँ पे आपको सोल्यूशन राइट करना है बेटा। ये देखना है कि 4 डिजिट लेफ्ट करके 2 इसमें से 2 इसमें टोटल 4 हो जाएंगे। जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4 डिजिट लेफ्ट करके डेसिमल पॉइंट को लगा देना। ओके, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 को मैं रीड करता हूँ, आप सुनो। इन सबको आपको करना है, केयर करना बेटा। अ मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज
108.50। 1 मीटर क्लॉथ का जो कास्ट होता है वो ₹108.50 होता है बेटा। ओके, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। तो अगर यही क्लॉथ 18.5 मीटर का हो तो उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक, तो यहां पे राइट करेंगे सिंस कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹108.50 बेटा। यस 50। therefore cost of 18.5 meters such cloth या फिर दिस क्लॉथ है ना, दिस क्लॉथ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। तो 18.5 मीटर क्लॉथ का जो कास्ट हो जाएगा बेटा, मीटर्स का जो कॉस्ट हो जाएगा वो होगा ₹108.50 मल्टीप्लाई 18.5 इतना रुपीस हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करते हुए राइट कर देंगे। ओके बेटा, ठीक है, 17 तक हो गया है। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 अभी लेफ्ट है, तो इसको आप राइट कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा उन सबको राइट कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 को रीड करते हैं। देखो स्टेटमेंट में राइट कर दे रहा हूँ, उसके प्रोसेस को राइट कर दे रहा हूँ, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और सारे रूल्स को मैंने बता दिया है। रूल्स को अगर नेट पढ़ती है तो जितने रूल्स मैंने बताए 3 टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन के, आप उसको जो है कि फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, एक कार है जो 8.6 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में कवर करता है। ठीक, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 36.5 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है 8.6 किलोमीटर ना। डिस्टेंस, सिंस डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू बेटा कितना है 8.6 किलोमीटर। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन कितना है, कितना लीटर बेटा 36.5 लीटर, 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर करेगा 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में बेटा। यहां पे हो जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 36.5 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर में है। ओके, और आप मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर को यहाँ पे राइट करेंगे डेसिमल पॉइंट के साथ।
अब बेटा 19 है, 19 को मैं रीड करता हूँ। अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस रुपीज 9.80 पर किलोमीटर। कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो 1 किलोमीटर के लिए 9.80 रुपीज चार्ज करता है, मीन्स इतना किराया लेता है। हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो वो ड्राइवर 106.5 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हायर करेगा बेटा, ठीक। तो यहां पे इसका राइट करेंगे, सिंस चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रुपीज है बेटा, 1 किलोमीटर के लिए चार्ज है 9.80। ओके, देयरफॉर चार्ज फॉर 106.5 किलोमीटर, तो 106.5 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगा बेटा रुपीज 9.80 मल्टीप्लाई 106.5, इतना रुपीज आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, ये है 106.5, मल्टीप्लाई चाहे इसमें इसका करो या फिर इसमें इसका करो, तो उससे नहीं आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 9.80। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 का 0, 0 1 जा 0, ये हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, ठीक। और 8 0 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 हो गया बेटा। अब इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59, कैरी ऑन 5, 9 0 जा 0 प्लस 5 कैरी, 9 1 जा 9, 0 यहाँ 0 5 2 7, 9 5 14, 8 5 13, 13 and 1 14 बेटा कैरी है, और यहाँ पे भी 1 कैरी, 9 and 1 10। कितने प्लेस बेटा लेफ्ट करने हैं, आप यहाँ से काउंट करते हैं, इसमें 1, इसमें डेसिमल पॉइंट का 2, टोटल 1 2 3 3 हो गए। तो 3 डिजिट लेफ्ट करके डेसिमल पॉइंट पर लगाएं, 1 2 3। तो कितना बेटा चार्ज आ रहा है, 1044.70 हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि जो पैसे होते हैं वो 2 डिजिट में होते हैं, तो यहाँ तक राइट करेंगे, जीरो का कोई मीनिंग है नहीं बेटा। तो ये हो गया 1044.70, कितना रुपीज बेटा ये हो जाएगा। योर एक्सरसाइज 3C विल बी इन हियर। ओके, जो बेटा अभी तक मैंने स्टेटमेंट राइट किया उन सबको आपका प्रोडक्ट, उन सबका प्रोडक्ट फाइंड करके कंप्लीट आंसर आप अपनी कॉपी पे राइट करके, जो है कि क्लास, जो आपका क्लास का है, ठीक है ना, क्लास ग्रुप, ओल्ड क्लास ग्रुप, उस पर आपको सेंड करना है, टीचर्स वाले पे नहीं, क्लास ग्रुप पे आपको सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट, आप करके सेंड करके करिएगा, मैं नेक्स्ट डे को चेक करूँगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू बेटा। एक बार बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई को मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 0 5 0 0
8 5 सा 40, 40 का 0 हो गया, और 8 6 सा 48, 48 प्लस 4 52, कैरी ऑन 5 हो गया, 5 हो गया, 9 5 सा 45 हो गया, और 9 6 54 हो गया, 54 प्लस 4 बेटा, यहाँ पे 4 होगा ना, मैंने 5 ऐड कर लिया था, 54 प्लस 4 58, यहाँ पे बेटा 3 8 5 13, 13 का 3 कैरी ऑन 1, 8 5 14, 8 5 यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, 1 कैरी एंड 10, यहाँ पे बेटा आप 3 को कर लेना, तो आपका ये आंसर आ गया 1043.70 रुपीज़। ओके, अब बेटा ये आपका कंप्लीट होता है, थैंक यू। और बाकी को मैं जो इसके आगे है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इस एक्सरसाइज को फुली कंप्लीट करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको करके देने के लिए कहा है, वो आप उसको कंप्लीट करेंगे मल्टीप्लाई करके और डेसिमल पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।